देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ आज रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए हैं, जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है अनिश्चितकालीन, ठीक है, जेपीएससी और जेसीसी को लेकर। इसमें से हम लोग आज उसी के दौरान एक स्टूडेंट मिल गए हैं, वो जिनका नाम है संतोष जी, जो झारखंड सीजीएल का स्टूडेंट है। उनसे कुछ हम लोग जानते हैं। तो हाँ संतोष जी, बताइए कुछ प्रोटेस्ट के बारे में। आज हम लोग लगातार कुछ दिनों से झारखंड सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जेपीएससी और झारखंड एसएससी जो परीक्षाएं लेती है, उसमें से सबसे प्रमुख जेएसएससी सीजीएल और तमाम उससे अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं जेएसएससी के, जिसमें बहुत बड़ी धांधली खुल करके सामने आई है। और सबसे अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख मुद्दा आता है जेएसएससी सीजीएल का। इतने सारे छात्र जो झारखंड के स्थानीय छात्र थे, उन लोग का सिलेक्शन ना होकर झारखंड में, पूरे झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के 2000 से अधिक पदों पर बाहरी प्रदेशों के लड़के लड़कियों को, जिन्होंने पैसा दे करके सीट खरीदा, और यहाँ जो जेएसएससी है और जो एजेंसियां एग्ज़ाम लेती हैं, वो जो है घूसखोरी वाले मामले में, मतलब पैसा ले करके और सीट बेचने का काम करती है। और यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, जो लोकल लड़कियां हैं, जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, वो लोग देखते रह जाते हैं, तैयारी करते रह जाते हैं, लाइब्रेरी में अपना उम्र बिता देते हैं। रांची जो कि राज्य की राजधानी है, बोला जाता है कि झारखंड जो है खनिजों का प्रदेश है। यहाँ से देश का भविष्य चमकता है, बोलता है कि रोशन होता है। यहाँ का कोयला से देश का जो है, ये देश का, यहाँ का कोयला से देश का मतलब पूरा रोशनी होता है, घर जो है रोशन होता है। लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, छात्रों को, लड़कों लड़कियों को, जो लोग यहाँ के जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से वैकेंसी को भरने का काम करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। जिसका कारण है कि जेएसएससी जो एजेंसी चुनती है, वो एजेंसी और जेएसएससी के अधिकारी मिल करके सीट बेचने का काम करते हैं। अभी लगातार सीआईडी का आप जांच देख रहे होंगे, क्या हालात है झारखंड के, कि यहाँ पे होटल बुक किया जाता है। अभय तिवारी, अभी देखिएगा जेएसएससी में एक पोस्टेड अधिकारी हैं, जो कि झारखंड बीएसओ जो है बने हुए हैं, झारखंड जेएसएससी सीजीएल से नियुक्ति लिए हैं। और वही अभय तिवारी जो है वो बीएसओ के पद पे कार्यरत है। और उसी का साठगांठ से देखिएगा झारखंड का सभी जो जेएसएससी का जितना भी 3-4 एग्जाम हुआ है, जैसे फॉरेस्ट एफआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, फिर आपका जेपीएससी, इसमें जेएसएससी सीजीएल में वो खुद अपना करवाया है सेटिंग। और अपना सुनते हैं उसका अपना चाचा का लड़का है कि उसका बीबी है, सारे लोग पोस्टेड हो गए हैं। बैकलॉग भी करवाया है, जेपीएससी बैकलॉग हो गया। झारखंड के छात्र छात्राओं का ज़िंदगी को ये लोग सीट को खरीद करके बर्बाद करने का काम करते हैं। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में ये लोग सीट बेचते हैं। अभी सीआईडी के जांच में बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। और जेएसएससी सीजीएल इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है कि जो छात्र हैं जेएसएससी सीजीएल के, यहाँ अधिकतर छात्र जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी से रिलेटेड। जेएसएससी सीजीएल झारखंड का सबसे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ वो पोस्ट था, जहाँ से सचिवालय से जो जेएसएससी सीजीएल जो भर्ती होता है, सचिवालय में लोग पोस्ट होकर काम करते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी को झारखंड सरकार जो जेएसएससी है, और चूँकि हेमंत सोरेन, हम इसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये हेमंत सोरेन साहब जो सीएम साहब हैं, वो जेएसएससी सीजीएल का ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग करवाए कि सीजीएल में कुछ भी, सारा कुछ एकदम सही हुआ है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल के तमाम ज्वाइनिंग जिनका हुआ है, जो लोग लिपापोती करके पैसा दे करके सेटिंग करवा करके, और जो लोग ज्वाइनिंग लिए हैं, आने वाले समय में उन लोग को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ उनके साथ ये हो सकता है।
आपका जेएसएससी सीजीएल सेंटीमेंट झारखंड के लड़के लड़कों और विद्यार्थियों से जुड़ा एक सेंसिटिव मामला है। बहुत उसका जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग बहुत लड़े हैं, बहुत सारा समय बहुत बर्बाद किए हैं समय, और तमाम ये होने के बावजूद भी सरकार ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग करवा देती है। और अभी जेपीएससी का देखिए क्या हालात दिख रहा है कि अभी जेपीएससी के अध्यक्ष साहब को इस्तीफा देना पड़ गया, जांच आगे चल रहा है, परत दर परत एकदम चीज़ें खुल रही है। उन लोग का भी जेएसएससी सीजीएल में भी कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ है। झारखंड के छात्र छात्राओं को ठगने का काम किया है जेएसएससी, और उससे जो रिलेटेड जो टेंडर जो जेएसएससी सीजीएल को दिया गया था, जो एजेंसी लोग को दिया गया, और जेपीएससी में भी जो एजेंसी को दिया गया TDPL, हाँ, ये सारे एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है। और ये लोग जो है बाहर के लड़कों को पैसा लेकर के सीट को बेचने का काम और झारखंड के लड़कों का भविष्य को बेचने का काम किया है। इसको लेकर के ये प्रोटेस्ट चल रहा है और अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री इस संबंध में संज्ञान नहीं लेते हैं और सारे परीक्षाओं को रद्द नहीं करते हैं। तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा, चाहे छात्रों का जान क्यों नहीं चल जाए। अच्छा, और भी क्या आपकी मांग है इसमें? हम ये मांग करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो वैकेंसी जेपीएससी जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसका पीटी हो गया था, मेंस का एग्जाम डेट जारी हुआ है, ये सबसे पहले सरकार रद्द करे। जांच चलते रहेगा, वैकेंसी आपको रद्द करना पड़ेगा। दूसरा मांग है, ये पहला मांग जेपीएससी, दूसरा मांग है जेएसएससी झारखंड सचिवालय, जेएसएससी सीजीएल को हर हालत में रद्द करना पड़ेगा। मतलब हर हालत में रद्द करना पड़ेगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग हुआ है उसको भी रद्द करके पुनः फिर से उसको जांच में सीबीआई जांच करना चाहिए। अभी तक जेएसएससी सीजीएल में जो ज्वाइनिंग हुआ है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ है। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, फैसला हुआ था कि सीआईडी जांच रिपोर्ट जो है उससे संबंधित जांच रिपोर्ट जो नेपाल में प्रश्न रटने गए थे और कहीं कहीं पे प्रश्न रटने गए थे, उससे संबंधित रिपोर्ट जो है सीआईडी को माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट सौंपने के लिए बोला था, और सीआईडी अभी तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो धांधली हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है कि अभय तिवारी की इस तरह से सेटिंग किया है और खुद करवाया, अपने भी ज्वाइनिंग हुआ और ज्वाइनिंग करवाया भी है। सारी चीजें सबके सामने है, झारखंड सरकार के सामने है, झारखंड के लोगों के सामने है। अब जांच सीआईडी को करना है और वो क्या रिपोर्ट देती है कोर्ट में, उस आधार पे जो है सीजीएल को हम रद्द करने का मांग करते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं और झारखंड के तमाम विधायकों से आग्रह करते हैं कि जो विधानसभा सत्र आहूत किया गया है, इस बार झारखंड ये विधानसभा में मामला को उठाए और झारखंड के बच्चों के साथ न्याय करें। मुख्यमंत्री जी, हम लोग चाहते हैं कि आप झारखंड के लोगों का अधिक से अधिक नौकरी हो, बाहरियों को, बाहरी प्रदेशों के लड़कों को, लड़कियों को झारखंड सचिवालय में नौकरी देना किस हद तक सही है। एकदम हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ है। हम चाहते हैं, एकदम हमेशा बारंबार रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम जेपीएससी जेएसएससी जितने भी संबंधित जो एजेंसियां जो ब्लैक लिस्टेड थी और वो लोग जो सेटिंग करवा के एग्जाम हुआ है, जांच का आप या तो सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले एग्जाम को रद्द किया जाए, जांच चलते रहेगा। बस इतना हमारा डिमांड है। और जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं रद्द करते हैं एग्जाम, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चलते रहेगा। ठीक है, तभी आप लोगों ने देखा कि झारखंड सीजीएल के विद्यार्थी हैं संतोष जी, उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे और भी आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ का प्रोटेस्ट का हाल। यहाँ देखिए स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है जेपीएससी से और जेएसएससी को लेकर, और यहाँ का स्टूडेंट को मानना है कि सीआर के बॉडी है, लेकिन स्टूडेंट चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और पूर्ण रूपेण झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का पर्दाफाश हो, ताकि यहाँ का जो गरीब बच्चे हैं उसका अपना अधिकार मिल सके। थैंक यू।